स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो एजुकेशन फॉर ऑल में। सबसे पहले तो सॉरी आप सभी लोगों से, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा सा लंबा गैप हो गया, लेकिन अब आपको आगे रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लॉन्ग डिवीज़न। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो को देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यह आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये वही चीज़ है जैसा कि आपने एक फॉर्मेट पढ़ा हुआ था डिवीज़न को क्रॉस चेक करने के लिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की टर्म में जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर डिविडेंड बोलेंगे पी एक्स को। जो भी हमारा सबसे बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो पी एक्स होगा, जिससे डिवाइड करना है वो जी एक्स होगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो क्यू एक्स, और जो रिमाइंडर बचा वो आर एक्स। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइड एक बड़ा पॉलिनोमियल है जिसको एक छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए बोला और वेरीफाई करने को बोला डिवीजन एल्गोरिथम को। तो ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में मिल सकता है शायद। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर जो है ये रीअरेंज नहीं है, तो बड़ी डिग्री को हमेशा आगे करना है आपको, अरेंज उस हिसाब से करना है। उसके बाद डिवीज़न करना है। डिवीज़न में भी देखो आप ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म को आगे करना पड़ेगा, रीअरेंज करके फिर हम डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न में यहाँ पर पूरा करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें। ठीक है, डिवीज़न करने के बाद में जब हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हम आ गए 3 पर। इसके आगे डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि डिवीज़न क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका और इसके डिग्री में जो है डिफरेंस है। ये डिग्री बड़ी है और इसकी डिग्री छोटी है, तो अब ये डिफरेंस बहुत बढ़ गया है, तो ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा। जब हम आते हैं वेरिफिकेशन पर, तो वेरिफिकेशन के लिए हमको क्या करना है, हमको इसके RHS पे काम करना है। LHS तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है, तो हम ये जो क्वांटिटीज़ हमारे पास फाइंड आउट हुई है, इन सभी के कॉम्बिनेशन से हमको वापस अगर ये क्वांटिटी मिल रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो है डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन करूँगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 3 जो हमारा रिमाइंडर था उसको ऐड करूँगा। सारे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप देख पा रहे हैं मेरे को वही क्वांटिटी मिल रही है जो मेरा डिविडेंड था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेंस वेरीफाइड। आप ये पूरा डिवीज़न एक बार खुद से परफॉर्म करके देखिएगा। नहीं आ रहा है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो पर जाइएगा, एक बार डिवीज़न के रूल्स को समझिएगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को परफॉर्म कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो डेट x टू द पावर 4, ये जो हमारा बड़ा पॉलिनोमियल है, इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्वेश्चन में एक वर्ड पे फोकस करना है, जैसे मैंने अंडरलाइन पहले से किया हुआ है आपके लिए। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा कि ये जो मेरा पी एक्स है, बड़ा वाला पॉलिनोमियल, इस छोटे पॉलिनोमियल से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। अब किसी भी नंबर से अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करें, अगर वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है उसको, तो वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 देगा हमको। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना। तो हमें पहले से ही पता है कि जब हम इन दोनों का डिवीज़न करने वाले हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जब आप यहाँ पर आएंगे तो मैंने इसके लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है कि AX में से जब आप x को माइनस करेंगे तो आगे कोई नंबर नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करा हुआ और इसको मैंने आगे परफॉर्म करा। तो ये जो मेरा रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 को। तो जब मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा तो a-1 x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये 0 के बराबर होगा। और b-7 कांस्टेंट मेरा 0 है तो 0 के बराबर होगा। तो a और b की वैल्यू मैं यहाँ पर फॉर्म कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। व्हाट मस्ट बी एडेड टू, और एक एफ हमको दिया हुआ है, मतलब बड़ा वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं उसकी डिग्री 4 है। सो डेट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय gx, मतलब हम इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि वो पॉलिनोमियल जो नया रिजल्टेंट होगा वो इस पॉलिनोमियल से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन का स्टार्टिंग हम जो है डिवीज़न एल्गोरिथम से करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें वो एक्स्ट्रा नंबर निकालना जो ऐड करना है। तो एक्स्ट्रा नंबर क्या होगा, वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम रिमाइंडर को यहाँ पर थोड़ा रीअरेंज करते हैं। एफ एक्स माइनस आर एक्स इक्वल्स टू
जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब हमारे पास क्या बचा है, एफ एक्स माइनस आर एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो आर एक्स तो हमने शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया प्लस साइन लगा करके माइनस ऑफ आर एक्स ब्रैकेट में, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक सिंपल सा लॉजिक लेना है कि हमें क्यू एक्स फाइंड आउट करना है। क्यू एक्स फाइंड आउट करेंगे तभी आर एक्स आएगा। तो हमें करना क्या होगा, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करवाना होगा। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करा है। लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आया -61x प्लस 65। अब आप देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, माइनस ऑफ आर एक्स, इसको ऐड करना है। तो मेरे पास जो भी आर एक्स आया, मतलब -61x प्लस 65, इसका साइन चेंज करूँगा मैं, माइनस लगा दूंगा। तो इसके आगे माइनस लगाया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमें ऐड करना होगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग जोन का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। जैसा कि आपने थर्ड क्वेश्चन में देखा, हमने यहाँ पर जो है एक पॉलिनोमियल में एक छोटे पॉलिनोमियल को ऐड करवाने के लिए पूछा था। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन जस्ट उसका अपोजिट है। आपको एक बड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर जो होगा वो एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो फिर से वही वाला काम करना है आपको। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ईजी गोइंग है क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि 7 में से क्या माइनस करवाए कि वो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करके देखोगे, 3 टाइम्स डिवाइड होगा 1। ये हमारा रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड में से माइनस करवाना। तो यहाँ पर हमको साइन चेंज करने वाला जो कॉन्सेप्ट हमने थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किया था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो मैं सिंपली पहले लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करूँगा इन दोनों के बीच, ठीक है। जो रिमाइंडर मेरा आया है वो रिमाइंडर को ही मेरे को सब्ट्रैक्ट करवाना है सीधा सा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी गोइंग क्वेश्चन है, तो आप इसको ईजीली समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द, एक लॉन्ग पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है, मतलब इसके 4 ज़ीरोज़ पॉसिबल है। तो उसमें से 2 ज़ीरोज़ आपको गिवन है, √2 और -√2, ठीक है। तो बचे हुए 2 ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये CBSE का जो है एक फेवरेट टॉपिक होता है, जिस 3 या 4 मार्क में जनरली पूछा जाता है। तो हम इसकी स्टार्टिंग देखते हैं कैसे करना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि √2 और -√2 इसके जो है ज़ीरोज़ हैं। तो इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे लाइक दिस। ये आपने किया हुआ है, जैसे आपको x - 2 = 0 दिया हुआ है तो x = 2 होता है। जस्ट इसका अपोजिट कि x एक 0 है तो उसकी वैल्यू आपके पास √2 के बराबर है, तो उसका फैक्टर जो होगा x - √2 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास गिवन है कि x = -√2 एक 0 है तो x + √2 जो है इसका फैक्टर होगा। लाइकवाइज इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो जो होगा वो इस बड़े पॉलिनोमियल px का जो है फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम x - √2 और x + √2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a + b a - b की आइडेंटिटी से ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हम इसको डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। आप इसको पूरा लॉन्ग डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक श्योरिटी होती है क्योंकि फैक्टर बोला है आपने, ये वर्ड आपने लिखा है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड करना, पूरा डिवाइड कर रहा है। तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या आने वाला है, रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो आप जब तक डिवीज़न कर रहे हैं और डिवीज़न करने में अगर आपके पास कोई मिस्टेक होती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे कि आपका डिवीज़न सही है या गलत, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन आगे भी गलत ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आना कंपलसरी है। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप में। तो हमें क्या करना है, हमें डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करना है। डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करने के लिए रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 है, तो आप +0 लिखें या नहीं लिखें बराबर है। अब आपके पास है यहाँ पर gx और यहाँ पर है आपके पास qx। तो gx के तो ऑलरेडी 2 फैक्टर थे जिससे आप ये नंबर फॉर्म करके लाए थे, उसी में आप वापस स्प्लिट कर देंगे। और जो हमारे पास अब qx बना है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और आपको इसको फैक्टर करना होंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पर जब लगाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर आप इसको फर्दर आगे बायफरगेट करेंगे, धीरे धीरे आप इसके 2 फैक्टर बना पाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जब आप इन चारों फैक्टर्स को एक एक बार 0 से कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा √2, ये बनेगा -√2, ये 2x - 1, इसको आप 0 से कंपेयर करें तो ये x = 1/2 हो जाएगा और ये सिंपली 1 हो जाएगा। तो ये 2 आपको गिवन थे और ये आपने फाइंड आउट कर लिए। सो दिस आर द 4 ज़ीरोज़।
स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी एक बड़ा पॉलिनोमियल गिवन है, 2 उसके ज़ीरोज़ आपको गिवन है। तो आपको फिर से वही प्रोसेस लगाना है। आपको 2 ज़ीरोज़ गिवन है, उसे फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन वो भी एक फैक्टर होगा। इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया, जैसे कि 3x² - 5/3 था। तो आपने जब पॉलिनोमियल बनाने वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने देखा था बाहर k लिखते हैं, तो वो k हमारा ये नथिंग बट 3 है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ रिजॉल्व होकर के कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करवाएंगे तो वापस से आपको पता है रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको थोड़ी सी ध्यान से परफॉर्म करना है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ है इसका आप एलसीएम लेंगे। इस अपॉन के 3 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 को कैंसिल आउट कर दे। तो ये हमारा 3 क्या है, वो k है, जो हम पॉलिनोमियल फॉर्म करते टाइम आगे एक कांस्टेंट लिखते थे, वो कांस्टेंट ये। वापस से हमको यहाँ पर जो है डिवीज़न एल्गोरिदम परफॉर्म करना होगा। डिवीज़न एल्गोरिदम जब हम परफॉर्म करेंगे तो वापस से यहाँ पर +0 हम लिखें नहीं लिखें एक ही बात है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है। ये चीज़ हम किससे बना के लाए थे वो हमको पता है। तो ये चीज़ हम लाए थे x - √5/3 और x + √5/3। तो ये दो फैक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। हमारी जो पूरी मेहनत है वो इसको स्प्लिट करने में लगेगी। ठीक है, तो हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग करने के बाद आपके पास 2 फैक्टर आएंगे। 2 फैक्टर को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो -1 और -1 दो नए फैक्टर होंगे। तो आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसके पहले वाला वीडियो जो है लॉन्ग डिवीज़न उसको भी देखें, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देखें, तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में कॉस्टली ऑनलाइन कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।